जिंदगी भर हम भटकते रहते हैं, कभी अपने आप को नहीं जान पाते। लेकिन हमें जानना क्या है? सब कुछ तो हम अपने बारे में जानते ही हैं। अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं, चाहे इसमें सुख हो या दुख, जी तो रहे ही हैं। फिर यह तीसरी चीज कहाँ से आ जाती है? एक तीसरा दुख कहाँ से आ जाता है कि हमें अपने आप को जानना है। हम अपने बारे में कुछ नहीं जानते। वास्तव में अपने आप को जानना एक दुख की तरह ही होता है। हम कितना भी अपने आप को जान लें, फिर भी ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं जानते। जानकर भी हम अपने बारे में क्या जान लेते हैं? जो लोग हमें बताते हैं, जो गुरु हमें बताते हैं, जो ज्ञानी लोग हमें बताते हैं, जो कुछ भी, वह सुनने के बाद ऐसा ही लगता है कि यह तो हम पहले से ही जानते हैं, इसमें नया क्या है? वास्तव में सभी लोग सब कुछ जानते हैं। आप किसी से भी पूछ लें, कोई भी बता देगा कि क्रोध करना बुरा है, वासना बुरी है, कामना बुरी है, इच्छाएं बुरी हैं, लालच बुरा है, डर बुरा है। साहस और हिम्मत करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। ज्यादा सोचना बुरा है, चिंता करना बुरा है, चिंतन अच्छा है। सब तो हम जानते हैं, फिर हमें जानना क्या है? यह जो क्वेश्चन मार्क है, यह कभी नहीं जाता। और इस क्वेश्चन मार्क को हटाने के लिए हम इधर उधर भटकते रहते हैं। घुमा फिरा कर हमें वही बातें पता चलती हैं जो हमें पहले से ही पता है। फिर एक नई चीज आ जाती है जिसे हम कहते हैं ध्यान। ध्यान खुद में एक क्वेश्चन मार्क है, पर हमें लगता है कि ध्यान हमें सारे उत्तर दे देगा। हमारे दिमाग में ध्यान का मतलब रहस्य से है। हम साधना करेंगे तो रहस्य को जान सकेंगे, पर किस रहस्य को जान सकेंगे यह किसी को नहीं पता। कुल मिलाकर हमारी जिंदगी भर डब्बा गोल ही रहती है, जो लुढ़कती रहती है। इसका कारण क्या है, हम कभी यह जानने की कोशिश नहीं करते। एक गुरु का एक शिष्य अपने गुरु के पास आया और कहा, गुरुदेव, आप जो भी बताते हैं सब समझ में आता है। आप सब ठीक बताते हैं, सब सही है, पर फिर भी न जाने ऐसा क्यों लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता। क्योंकि जब आप कहते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध बुरी चीज है, तो यह सब जानते हुए भी मैं क्रोध कर बैठता हूँ। सब जानता हूँ, फिर भी सब ठीक क्यों नहीं होता? गड़बड़ क्यों हो जाती है? गुरु ने कहा, इन सब गड़बड़ के पीछे तुम्हारी बुद्धि है। मैं तुम्हें कुछ समझाता हूँ और तुम कुछ और समझ लेते हो, क्योंकि तुम पहले से ही बहुत कुछ जानते हो। शिष्य ने कहा, पर गुरुदेव, इस बुद्धि से ही तो हम सब कुछ सीखते और जानते हैं। गुरु ने कहा, जिस बुद्धि से तुम इस दुनिया के बारे में जानते हो, समाज के बारे में जानते हो, जिस बुद्धि से तुम दूसरों से ज्ञान ग्रहण करते हो, उसी बुद्धि से तुम अपने बारे में कभी नहीं जान पाओगे। क्योंकि तुम्हारी यह बुद्धि बाहरी ज्ञान को ग्रहण कर सकती है, पर आंतरिक ज्ञान को न सीख सकती है और न ही ग्रहण कर सकती है। शिष्य ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव, स्पष्ट रूप से बताएं। गुरु ने कहा, क्या तुमने राजा का महल भीतर से देखा है? शिष्य ने कहा, नहीं, मैंने बाहर से देखा है। गुरु ने कहा, मुझे बताओ कि वह भीतर से कैसा है? शिष्य ने कहा, जब मैंने महल भीतर से देखा ही नहीं तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? गुरु ने कहा, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब।
जब तुमने देखा ही नहीं तो तुम जवाब कैसे दे सकते हो? अब जाओ और जरा राजा के महल को भीतर से देख कर आओ और आकर मुझे बताना कि वह भीतर से कैसा है। शिष्य राजा के महल को देखने के लिए चल पड़ा। वह राजा के महल के द्वार पर पहुंचा, जहां पर द्वार बंद थे। बाहर द्वारपाल खड़े थे और उन्होंने उस शिष्य को रोक लिया और कहा, तुम भीतर नहीं जा सकते। राजा स्वयं बाहर आएंगे, तब उनसे मिल लेना। शिष्य ने कहा, मुझे तो केवल राजा का महल भीतर से देखना है। मेरे गुरु ने कहा है। द्वारपाल ने कहा, इसकी अनुमति नहीं है और तुम भीतर से देखकर करोगे भी क्या? हम तुम्हें बताते हैं कि भीतर से महल कैसा है। द्वारपालों ने उसे भीतर के महल का वर्णन किया। शिष्य ने सब समझ लिया। शिष्य वापस आया और गुरु के पास आकर गुरु को भीतर के महल का वर्णन करने लगा। गुरु ने कहा, बिल्कुल सही, भीतर से महल ऐसा ही है, पर अब मैं तुम्हें कुछ चीजें समझा रहा हूँ, उसे अपनी बुद्धि से ध्यान से समझना। तुम सब समझते हो ना, तो इसे भी समझना। जिन द्वारपालों से तुम मिले, उसे तुम अपनी बुद्धि समझो, वही बुद्धि जो सब जानती है। जैसे उन द्वारपालों ने तुम्हें भीतर के महल का वर्णन करके समझा दिया और तुम समझ गए, तुम खुश भी हो गए। अब तुम किसी से भी बहस कर सकते हो और उसे समझा भी सकते हो कि भीतर का महल कैसा है। यह द्वारपाल तुम्हें कभी भी भीतर नहीं जाने देंगे, तुम्हें बाहर से ही समझा बुझाकर भेज देंगे और तुम्हें लगेगा कि तुम सब जानते हो, सब समझते हो। अब मेरे साथ चलो। गुरु शिष्य को लेकर राजा के महल के द्वार पर पहुंचे। गुरु को देखते ही द्वारपालों ने शीश झुका लिया और कहा, गुरुदेव, क्या आज्ञा है? गुरु ने कहा, हमें जरा महल के भीतर जाना है। द्वारपालों ने द्वार खोल दिए। गुरु शिष्य को लेकर भीतर चले गए। भीतर जाते ही शिष्य की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने जो सोचा था, महल उससे बहुत अलग था। बाहर से महल लाल दिखाई पड़ता था, पर भीतर से सफेद था। वह ऐसा था जैसा उसने कभी सोचा ना था। गुरु ने कहा, क्या महल वैसा ही है जैसा तुम जानते थे? शिष्य ने कहा, नहीं, यह तो बिल्कुल ही अलग है। इसकी तो कल्पना भी मैंने नहीं की थी। मेरी बुद्धि इसकी कल्पना नहीं कर सकती थी। गुरु ने कहा, जिस प्रकार मेरे साथ आने पर द्वारपाल सिर झुकाकर आज्ञा का इंतजार कर रहे थे, उसी प्रकार हमारी बुद्धि होनी चाहिए कि जब हम अपने भीतर जाने लगे तो वह भी इसी प्रकार सर झुकाकर हमारे आदेश का इंतजार करे। ऐसी बुद्धि ना हो कि वह हमें समझा बुझाकर बाहर से ही विदा कर दे। हम इतना कुछ सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं, बाहर से इतना कूड़ा करकट भर लेते हैं कि हमें भीतर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बुद्धि जो हमें समझा दे वही सही है। इसलिए ही हम बाहर भटकते रहते हैं और भीतर कभी नहीं पहुंचते। ना पहुंचे भी हमें लगता है कि हम पहुंच गए। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, हमें क्या करना चाहिए कि हम इस गलती से बच सकें? गुरु शिष्य को अपने साथ अपने आश्रम वापस ले आए और वहां एक बड़े पौधे के पास ले जाकर कहा, तुम्हें इस पौधे को रोज पानी देना है, पर ध्यान रहे पानी जड़ों में नहीं जाना चाहिए, सिर्फ पत्तों को ही पानी लगाना। शिष्य ऐसा ही करने लगा। धीरे धीरे वह पौधा मुरझाने लगा और 10 दिन बाद वह पौधा ऐसे हो गया जैसे उसमें कोई जान ही ना हो। पौधे को देखकर गुरु ने कहा, ध्यान से सुनना और समझना। हम अपनी जड़ों तक कभी नहीं पहुंचते।
हमारी बुद्धि इस पौधे की तरह है। ऊपर की बुद्धि का इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे इस पौधे के पत्ते, और हम इन्हीं को पोषण देते हैं, यानी इन पत्तों को पानी देते रहते हैं, और अंत में हमारा हाल भी इस पौधे के जैसा हो जाता है। गुरु ने पानी उठाया, उस पौधे की जड़ों में पानी देते हुए कहा, अगर हम अपनी जड़ों तक पहुंच जाएं और सारा पोषण वहीं दें, तो वह पोषण सभी जगह फैलता है, पत्तों में भी, तनों में भी और जड़ों में भी। लेकिन अगर पत्तों को पोषण दें तो वह कहीं नहीं जाता, पत्तों को भी नहीं मिल पाता। इसी तरह हम केवल अपनी बुद्धि के ऊपरी स्तर पर ही रुक जाते हैं, जिस बुद्धि को हमारे समाज ने बनाया है। बाहर की चीजों को देखकर, सुनकर हमने एक बुद्धि का निर्माण कर लिया है, जो हमें हमारी जड़ों तक नहीं जाने देती, क्योंकि हम खुद को वही समझ बैठे हैं, पत्ते ही समझ बैठे हैं। पर हम केवल पत्ते नहीं हैं, हम केवल तने नहीं हैं। हमारी असली पहचान हमारी जड़ों में है। हम वहां तभी पहुंच सकेंगे जब अपनी बाहरी बुद्धि को छोड़कर आगे बढ़ सकेंगे। तुम ध्यान भी करते हो तो अपनी सामाजिक बुद्धि को छोड़ नहीं पाते। वास्तव में ध्यान में हम अपनी बुद्धि के ऊपरी हिस्से से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, जिसे हम बचपन से लेकर अब तक बनाते आ रहे हैं। इस दुनिया में हम बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे हमें कोई ना भी सिखाए तो भी हम उसे सीख लेते हैं, या कहें कि वह हमारे भीतर होती ही है। इसी प्रकार हर ज्ञान बाहरी नहीं होता, भीतर ज्ञान का भंडार है। जैसे क्रोध करना हमें कोई नहीं सिखाता, हमें क्रोध करना आता है। प्रेम करना कोई नहीं सिखाता, प्रेम भीतर से आता है। दया भी हमें कोई नहीं सिखा सकता, यह भी भीतर से ही आती है। क्रूरता हमें कोई नहीं सिखाता, यह भी भीतर से ही आती है। काम वासना हमें कोई नहीं सिखाता, यह भी भीतर का ही ज्ञान है, अपने आप ही आता है। ऐसे ही बहुत सारे अनुभव हैं जो ऊपर आते ही नहीं, नीचे ही दबे रह जाते हैं, क्योंकि हम यह मान चुके हैं कि हमें सब पता है। और जिन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें उनकी बुद्धि उन द्वारपालों की तरह समझा बुझा देती है। हम केवल अपने ऊपरी पत्तों को ही निहारते रहते हैं, वहीं रुके रहते हैं। इसी वजह से हम सब कुछ जानते हुए भी सब कुछ सही नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपनी जड़ों तक नहीं पहुंचते। शिष्य ने गुरु का धन्यवाद किया और कहा, गुरुदेव, आपकी वजह से मुझे अपनी भूल का पता चल चुका है। अब मुझे क्या पता है इस चीज को छोड़कर मुझे क्या नहीं पता है, इस बात को भी त्याग दूंगा। अब मैं वही देखने की कोशिश करूंगा जो वास्तव में है।